ऐसा नहीं होता। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, एक चीज का ध्यान रखिए ना, क्या चीज का, सुनो अब ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से ना। आप किसके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा हमेशा, हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा ना, हमेशा इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा, हमेशा ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट है, ये आपका क्या है, यहां ध्यान देना जरा। आई ऑफ टी, आप ये रिलेशन कब इस्तेमाल कर सकते हो, कब आपको करना चाहिए, कब आपको नहीं करना चाहिए, इज इट करेक्ट। तो एक चीज का ध्यान रखना, कांस्टेंट चार्ज को मत देखना, कांस्टेंट, ये आपका, यही आपका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपका, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ध्यान रखिए, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन, इज इट करेक्ट। सिमिलरली अगर आपके पास ध्यान रखना कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है, देन ओनली यूज दिस रिलेशन, यूज दिस रिलेशन, यूज दिस रिलेशन। अगर आपके पास कांस्टेंट क्या है, आपके पास करंट है, कांस्टेंट चार्ज नहीं, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट करंट है, देन ओनली आप इस एक्सप्रेशन को आप यूज कर सकते हो, दैट्स इट। अगर कांस्टेंट करंट है देन ओनली यूज दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि ये भी ना यहीं से निकल के आएगा ना, ये भी यहीं से निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा, ध्यान रखिए इस चीज को। कैसे, अगर आई ऑफ टी को मैं कांस्टेंट कर दूंगा, कांस्टेंट कोई वैल्यू हो सकती है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 एम्पियर कुछ भी ले लो, तो आपको बताइए जो आपका dq आएगा, dq इज इक्वल टू कितना आएगा, आई ऑफ टी टाइम्स ऑफ कितना, dt होगा, इज इट करेक्ट नॉट। अब बताइए, अब अगर Q ऑफ टी तुम निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो बताइए Q ऑफ टी क्या आ जाएगा, Q ऑफ टी इज इक्वल कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ टी इंटू कितना, dt हो जाएगा, इज इट करेक्ट नॉट। अब बताइए, अब अगर कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है, तो इसका मतलब Q आपका क्या आएगा, Q का फंक्शन कैसा आएगा, टाइम साथ वैरी करता हुआ फंक्शन आएगा। और जो मैंने यहां डायग्राम बनाया था, आपका चार्ज एक कांस्टेंट मैंने 10 सेकंड के लिए दिखा दिया था, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स आपका चार्ज है, उसमें कोई रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है, तो करंट का होने का कोई मतलब ही नहीं है, करंट होने का वहां कोई मतलब नहीं है। अगर चार्ज के रेट में, फ्लो के रेट में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना करंट के होने का कोई मतलब नहीं है। करंट डिस्क्राइब किया गया है नॉट ओनली द फ्लो ऑफ द चार्ज, उसमें चेंज होना जरूरी है, उसमें चेंज होना जरूरी है। अगर एक कांस्टेंट चार्ज आपका फ्लो करते चले जा रहा है, उसके फ्लो में कोई भी चेंजेस नहीं क्रिएट हो रहे हैं, तो आप ध्यान रखना हमेशा करंट का वहां कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, करंट विल बी कितना, 0 एम्पियर, करंट विल बी कितना, 0 एम्पियर, इज इट करेक्ट। इस बात को ना हमेशा ध्यान रखना। और अगर सोचो एक कांस्टेंट अगर चार्ज था, एक कांस्टेंट चार्ज था, उसको अगर तुम डिफरेंशिएट करते, तुमको एक कैसा मिलता, एक इंपल्स सिग्नल मिलता। तो करंट एक इंपल्सिव नेचर का थी, कहां पे, 10 सेकंड पे, कहां पे, 10 सेकंड पे। तो सिग्नल सिस्टम लगाओ, आप मैथमेटिक्स लगाओ, आप कुछ भी यूज करो, आपको ध्यान रखना है कि अगर ये तुमने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में रहोगे। तो आप डायरेक्टली कभी इस चीज को कभी मत लगाना कि आई ऑफ टी तुमसे कोई बोल दिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना चार्ज है 10 कूलम और इस पॉइंट पे पर्टिकुलर टी की वैल्यू आपकी 10 सेकंड है, तो भैया मेरी करंट हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 10 मतलब 1 एम्पियर। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यू मस्ट हैव द इंस्टैंटेनियस चार्ज का इक्वेशन होना कंपल्सरी है, इंस्टैंटेनियस चार्ज का इक्वेशन होना कंपल्सरी है। और अगर नहीं है इक्वेशन तो ऑब्वियस बात है करंट की वैल्यू क्या, अगर रेट ऑफ चेंज नहीं मिला तो करंट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगी। इस बात का ख्याल रखना, करेक्ट। Q and T should be linearly dependent, then only Q by T is applicable. That's absolutely correct. That's absolutely correct. That's absolutely correct. तो इस बात को बेटा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस एक्सप्रेशन के बारे में सोचना भी मत। क्या मैंने बोला, कभी भी इस एक्सप्रेशन के बारे में सोचना भी मत। तो आपका पहला जो नोट पॉइंट हो गया, इस एक्सप्रेशन के बारे में कभी भी सोचने की कोशिश मत करना। डू नॉट अप्लाई, डू नॉट अप्लाई। अगर एवरेज करंट है तुमको निकालना है ना, तुमको एवरेज करंट निकालना है, ये एवरेज करंट कई आपको बिल्कुल उसके लिए टाइम इंटरवल देखना पड़ेगा।
टाइम पीरियड कितना है, कितने इंटरवल के लिए तुम निकाल रहे हो। अब सोचो अगर यही आपका चार्ज ऐसा कुछ पुट कर दिया जाता लाइक दिस वन, तो आप अगर इनफाइनाइट टाइम इंटरवल की बात करते तो करंट की वैल्यू क्या मिलती, जीरो मिलती। दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो, दैट विल बी एब्सोल्युटली जीरो। क्लियर। तो आप हमेशा ऐसी कोई भी चीज मत यूज करिए जहां पे एम्बिगिटी आपको क्रिएट हो, जहां आपको हमेशा डाउट क्रिएट हो। तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन कभी मत यूज करना। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को कभी मत यूज करना, हमेशा इसको यूज करो। ये सिचुएशन भी आएगी ना तो ऑटोमेटिक निकल के आएगा ना, क्यों हम इसको अलग से एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करें। तो आपके पास जो जनरलाइज एक्सप्रेशन है हमेशा बेटा इसी को अप्लाई करना, इसी थ्रू सारे सॉल्यूशन बनाना। कोई भी गंदगी मत करना ना, मैं बता रहा हूं, कोई भी गंदगी बिल्कुल मत करना। ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई दिस आई ऑफ टी इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। एंड कोई क्यू ऑफ टी के एक्सप्रेशन चाहता है तो इंटीग्रेट कर दो, मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया अंडर कर्व। किसके बीच में, करंट आई ऑफ टी वर्सेस किसमें, टी के बीच में। क्लियर। तो हमेशा ना एरिया अंडर द कर्व आप फाइंड आउट कर लेना, आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। करेक्ट। फिगर में एवरेज करंट 2 होगा सर। हां, अगर इनफाइनाइट इंटरवल के लिए देखोगे तो जीरो आएगा बेटा, इनफाइनाइट इंटरवल के लिए देखोगे जीरो आएगा, बट पर्टिकुलर 10 सेकंड के लिए देखोगे तो एवरेज करंट की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, उतने के लिए आप फिर उतने के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। बट आप जब टोटल की बात करते हो ना तो आप एक पूरे कंप्लीट इंटरवल की बात कर रहे हो, कंप्लीट इंटरवल की बात करते हो। इज इट करेक्ट? ओके, ग्रेट। टी इज इक्वल 10 सेकेंड। सिद्धार्थ, हां ये सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपको दिखाई दे रहा, सडन चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा तो ऑब्वियसली इंपल्सिव सिग्नल आपके पास आएगा। तो ऐसी चीज हम क्यों करेंगे ना, व्हाई आई विल डू दिस थिंग। मुझे अपने एक सिंगल एक्सप्रेशन पे आपको बिलीव होना चाहिए, आई ऑफ टी इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। सिंपल। चेंज कितना मिला चार्ज का, डिवाइड बाय कितना समय लगा। इसी को आप और भी क्या लिखते हो, इसी का और क्या लिखते हो आप, चेंज इन चार्ज। ये क्या लिखते हो यहां पे, ड्यूरेशन ऑफ क्या, टाइम। कितने ड्यूरेशन में चेंज मिला, ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो द करंट, दिस इज ऑल्सो द करंट। इज इट करेक्ट? तो हमेशा ना एक सिस्टम पे बिलीव करो, 50 चीजें बिल्कुल नहीं करना है। कांस्टेंट वेलोसिटी इज नॉट करंट, इट मस्ट बी एक्सेलरेट टू प्रोड्यूस द करंट। हां बिल्कुल। आप अगर बेटा इतने अभिषेक मत जाओ ना, फिजिक्स नहीं तो स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर हम स्टार्ट कर देंगे कि आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी की वैल्यू, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका रिलेशन क्या होता है। इतना इंडेप्थ जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि आप इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वेशन को जस्ट आपको फॉलो करना। अगर एवरेज करंट भी तुमको निकालना है तो इसी से कैलकुलेट करो ना। व्हाई टू डू ऑल दिस के एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन में यूज करूंगा, एक एक्स्ट्रा और मैं वेरिएबल लेके चलूंगा, और मैं अपने आप दिमाग को बार बार बोलूंगा कि जब भैया ये आएगा तो मैं ये करूंगा, जब भैया ये आएगा तो मैं ये करूंगा। तो इतना इंडेप्थ जाने की जरूरत नहीं ना कि इलेक्ट्रॉन का n टाइम्स ऑफ वीडी और इलेक्ट्रॉन के चार्ज सब कुछ कैलकुलेट करके फिर हम करंट की वैल्यू निकालें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांसेप्ट पढ़ें। व्हाई? नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। जितनी दिक्कत है उतना तक ही रखो। ओके चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो इसमें जो पॉइंट बताया है उसको ध्यान रखना बेटा कि आपको सिर्फ यही एक्सप्रेशन यूज करना है, इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं यूज करना है। क्लियर? चलो, तो एक इफेक्ट आपको समझ में आया इलेक्ट्रिकल, दैट इज योर करंट। एम्पियर इज द यूनिट ना, इसको बताने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो बेटा, इसको नोट करिए, नोट करिए। अभिषेक, इतना बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, फिर 1.6022 10 टू द पावर -19, ये सब करने की जरूरत नहीं ना। ये नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ना। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इतना बहुत सफिशिएंट है। फिजिक्स थोड़ी चल रही क्लास, ठीक है, और ना ही आपके क्या चल रही है, ना ही आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास चल रही है। ग्रेट, ओके सर। हाँ वही तो कह रहा हूं ना, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर कंडक्टर में पहुंच जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है। आपको पता है करंट जो है चार्ज के फ्लो को डिफाइन करती है, ध्यान रखना, नॉट इलेक्ट्रॉन फ्लो ना, नॉट इलेक्ट्रॉन फ्लो, चार्ज के फ्लो को, रेट को उसके डिसाइड करती ना, रेट को डिसाइड करती किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू किससे, टाइम से, विद रेस्पेक्ट किससे, टाइम से। ओके, राहुल ने बोला है चॉकलेट डे आज है, तो किसको किसको खिलाए चॉकलेट।
अपने मम्मी पापा खिलाओ यार, ठीक है, हमें तो नहीं भेजा तुमने चॉकलेट, कम से कम चॉकलेट भेजना चाहिए था तो थोड़ा अच्छा भी लगता। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़े। सर कंफ्यूज बिटवीन फ्लो ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ का चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज में आपके फ्लो मतलब एक पॉइंट पर आपका इतना कूलम चार्ज था, नेक्स्ट पॉइंट आप पहुंचे तो क्या मिला आपको? आपको वो कूलम चार्ज या तो बढ़ा या तो घटा। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपका वैरी कर रहा है, दैट इज ना चेंज हुआ। अब आपका अगर चेंज ही नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली 19 कूलम ही आपका फ्लो करते चले जा रहा है, दैट इज नॉट अ करंट ना, दैट इज नॉट अ करंट। एग्जैक्टली, रेट ऑफ चेंज होना जरूरी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट? करंट। इज नोन एज व्हाट? करंट। हाँ, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, दिमाग लगाना, VD होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी इंक्लूड करना, टाइम को भी इंक्लूड करना। ठीक है, इतना इन डेप्थ मत जाओ। ठीक है, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट चलें। ओके, अभिषेक समझ में आया बेटा? समझ में आया? जैसे आप मशीन्स पढ़ते हो, इन द सेम मैनर आप इसको रिलेट करके देखो। इन द सेम, अभी मैंने क्या बताया, 10 कूलम लगातार 10 सेकंड तक फ्लो कर रहा है, इट मींस दैट करंट इज नॉट देयर। चेंज होना कंपल्सरी है, चेंज होना इज रिक्वायर्ड, चेंज जरूरी है। और अगर चेंज ही नहीं हुआ, चेंज क्या होता? स्लोप ना। आप बताइए, d/dt ऑफ Q ऑफ t, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये स्लोप हुआ ना, किसका? स्लोप बिटवीन Q वर्सेस T, दैट्स इट, इसका स्लोप है। अब स्लोप को देख लो, स्लोप तुम्हें क्या मिल रहा है? स्लोप अगर 0 मिलेगा तो इट मींस दैट व्हाट ना, करंट इज गोइंग टू बी 0, करंट इज गोइंग टू बी 0। तो स्लोप को सोचो, करंट कांस्टेंट कब होगी? करंट कांस्टेंट कब होगी? करंट कांस्टेंट कब फ्लो करेगी? जब चार्ज एक लीनियर फंक्शन होगा। चार्ज अगर कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए, चार्ज कुछ ऐसा फंक्शन हो गया, Q ऑफ t लाइक दिस वन, देखो ना, Q ऑफ t लाइक दिस वन, t के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? दिस विल बी नाउ बिकम कांस्टेंट करंट। व्हाई कांस्टेंट करंट? कांस्टेंट करंट क्यों कांस्टेंट करंट? क्योंकि इसका जब स्लोप तुम कैलकुलेट करोगे ना, हर एक पॉइंट पर आपको क्या आएगा? सेम स्लोप आएगा। तो dq/dt जो मिलेगा ना आपको, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो करंट जो आपका ग्राफ आएगा, वो आपका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। अगर आपका लीनियरली एक रैंप फंक्शन आपको दिख रहा है चार्ज, तो इसका मतलब करंट कैसा मिलेगी? कांस्टेंट टर्म मिलेगी, बिकॉज इसका रेट ऑफ चेंज क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा आपको। तो रेट ऑफ चेंज तो मिल रहा है, ये टाइम साथ वैरी कर रहा है। यहां चार्ज की वैल्यू कुछ और है, यहां चार्ज की वैल्यू कुछ और है, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करो। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? चेंज इन द चार्ज वैल्यू डिवाइड बाय कितना टाइम लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितना चेंज हुआ चार्ज की वैल्यू, कितना ड्यूरेशन में चेंज की रेट हुआ, इतने डिफरेंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, एंड दैट इज वैलिड ना एवरीवेयर, दैट इज वैलिड एवरीवेयर। क्लियर? चलो, इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है बेटा कि टाइम के साथ जो वैरी करे, टाइम साथ जो वैरी करे, ओके, जिससे आप किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये Q ऑफ t इसका फंक्शन लिखना हुआ टाइम के साथ, तो कैसा फंक्शन मिलेगा? कैसा फंक्शन मिलेगा? आप सोचो ना, क्या होता है? दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ना, तो बताइए y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? y इज इक्वल कितना? mx प्लस c होता है ना, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन। बट यहां इंटरसेप्ट क्या है? 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, बचा क्या? ये आपका क्या कहलाता? स्लोप कहलाता है। तो स्लोप होगा, तो स्लोप की वैल्यू निकाल लो आप। स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगा आपको? यही स्लोप तो सब कुछ है ना, यही स्लोप ही तो सब कुछ है। ये स्लोप की वैल्यू जितनी आएगी वही आपको करंट डिफाइन करेगा। अब Q ऑफ t इज इक्वल टू कितना हो गया? स्लोप जिसका है मल्टीप्लाइड बाय कितना? x की वैल्यू, इतना आ गया। अब ये आप सोचो, तो इंस्टैंटेनियस चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन है। टाइम का क्या है? आपका फंक्शन है। टाइम का फंक्शन है, टी की वैल्यू 1 सेकंड रखो तो इस पर्टिकुलर 1 सेकंड पे इसकी वैल्यू मिलेगी। टी की वैल्यू 5 सेकंड रखो तो 5 सेकंड पे इसकी वैल्यू मिलेगी आपको। इज इट करेक्ट नॉट? बट टी की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, कितना भी रखते चले जाओ, चार्ज की वैल्यू तो वेरी करती रहेगी, बट करंट की वैल्यू क्या मिल रही है आपकी? कांस्टेंट। क्यों? इसलिए कि स्लोप इसका क्या है? आपका स्लोप क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू, 0 नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। और कांस्टेंट है तो इसका मतलब करंट क्या मिलेगी? कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इज इट करेक्ट और नॉट? तो यहां पर आप ये लिख सकते थे ना, आई ऑफ टी इज इक्वल कितना? Q/T। ऐसा आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? बिकॉज करंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय टी करोगे, देखो यही एक्सप्रेशन आ गया। Q ऑफ t इज इक्वल टू आई ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय कितना? टी की इक्वल।
और यही तो है ना आपका ये टी, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज योर करंट आई ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनली डन, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है ना सर? हाँ, इलेक्ट्रॉन ही है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नेगेटिव आपका चार्ज को किससे डिफाइन करते हो बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही डिफाइन करते हो ना, कि एक इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप कंडक्टर में जब चार्ज के फ्लो को कैलकुलेट करते हो तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हो 1.66, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हो, टाइम की बात करते हो। समझे? इंस्टेंटेनियस चार्ज ऐसे नहीं लिख देते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ऐसा नहीं लिखते ना। तो इतना फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है राइट नाउ। दिस इज जस्ट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द चार्ज। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ टी या एफ ऑफ टी इज अ रैंप फंक्शन। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट थर्ड पाते हैं। चलो थर्ड नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज, क्लियर? अब वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? दैट इज योर वोल्ट, दैट इज योर वोल्ट, दिस इज योर वोल्ट। क्लियर? यह आपका क्या हो गया? वोल्ट हो गया। सही है, बिल्कुल सही बात है। स्नेहदीप गुप्ता, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एग्जैक्टली एक्सप्रेशन। पर ध्यान देना कि ये करंट का एक्सप्रेशन है कि ये चार्ज का एक्सप्रेशन है। क्लियर रखना, ठीक? एक कंडक्टर में जो फ्लो करता है चार्ज। वोल्टेज क्या है बेटा? वोल्टेज का कैसा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट था? Q ऑफ टी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बताइए जरा, नेक्स्ट क्या है? इसका क्या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कौन सा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट? सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ क्या बेटा? चार्ज। कौन सा इफेक्ट था? सेपरेशन ऑफ द चार्ज। और इस सेपरेशन में आप क्या करोगे? एनर्जी, एनर्जी विल बी एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड। इस सेपरेशन में कुछ न कुछ एनर्जी आप वेस्ट करोगे, कुछ न कुछ एनर्जी आप दोगे, ठीक है? और इसी सेपरेशन की वजह से आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इज इट करेक्ट? नो, इज इट करेक्ट? बिल्कुल। तो इसके फिनोमेना की वजह से, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से, सेपरेशन की वजह से आपका क्या डेवलप होगा? दैट इज योर वोल्टेज V ऑफ टी, V ऑफ टी। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया? डिफाइन कैसे किया गया? वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज को, जो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज को डिफाइन किया गया, आपको एक यूनिट कूलम को, एक यूनिट कूलम को आपको मूवमेंट कराने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जितना एनर्जी आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंड कर रहे हो, उसके चेंज को आप क्या बोलते हो? दैट इज नोन एज द वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dW, कितना एनर्जी तुम्हारा चेंज हुआ, कितना एनर्जी एक्सपेंड किया तुमने एक यूनिट ऑफ कूलम को क्या करने में? मूव करने में। तो मैंने क्या कहा कि चेंज इन एनर्जी और चेंज इन चार्ज। समझ में आई इतनी बात? तो आपका वोल्टेज जो आपका इफेक्ट है वो भी आपका चार्ज का ही इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, किसी और चीज का इफेक्ट नहीं है, चार्ज का ही इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप खर्च कर रहे हो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या कराने के लिए? मूव करने के लिए। दैट इज एग्जैक्टली वोल्टेज रिलेटेड टर्म। करेक्ट? तो पोटेंशियल कहो, वोल्टेज कहो, सब के सब क्या है आपके? एक ही शब्द का अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। पोटेंशियल भी यही है, यही आपका वोल्टेज भी है, यही वोल्टेज पोटेंशियल का आप ईएमएफ भी कहते हो, सब कुछ यही है। अब कई लोग कहेंगे फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज इज वोल्टेज ना, वोल्टेज इज रिलेटेड विद द एनर्जी कंसेप्ट, वोल्टेज इज रिलेटेड विद द एनर्जी कंसेप्ट, करंट इज रिलेटेड विद द चार्ज कंसेप्ट, डायरेक्टली चार्ज कंसेप्ट पे आपका रिलेटेड है। बट वोल्टेज भी चार्ज का ही इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, किसी और चीज का नहीं है। तो जितना एनर्जी आपका खर्च हो रहा है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए, दैट इज नोन एज व्हाट? वोल्टेज। करेक्ट? वेरी गुड। सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है यार? हाँ, सेपरेट नहीं करोगे चार्ज को, चार्ज को जब एक दूसरे से सेपरेट करोगे तभी फोर्स क्रिएट होगा ना। फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़े हो, ठीक है?
अरे ऑब्वियस बात ना, चार्ज को सेपरेट करोगे तभी फोर्स क्रिएट होगा ना बेवकूफ। उसी में तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, तो वो एनर्जी किससे रिलेट करोगे? दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स का ही आपका क्या चीज इफेक्ट जनरेट होगा? वोल्टेज डेवलप होगा, जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हो। ईएमएफ भी इसी को कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ईएमएफ। करेक्ट। चलिए, सेपरेशन ऑफ द चार्ज। सेपरेशन ऑफ द चार्ज का मतलब होता है बेटा चार्ज को सेपरेट करना एक दूसरे से, तो फोर्स क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी चीज है। या चार्ज को मूव कराना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितना एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हो आप उस मूवमेंट में, दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? वोल्टेज, पोटेंशियल। फरहान जावेद, फरहान जावेद, फरहान जावेद, ठीक है। फिजिक्स में मत जाना बेटा, फिजिक्स नहीं पढ़ना है। जो बेसिक पॉइंट है, जो आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल के लिए, उतना जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा बहुत ज्यादा चीजों पे नहीं जाना है। कितनी बार बताऊं इस चीज को? न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन टाइप, क्या बात है। सारांश तो हमें लग रहा है कि मतलब बहुत खतरनाक लेवल पे किसी लैब वेब में काम कर रहे हैं। क्यों सारांश? सारांश ऐसा है क्या? किसी लैब वेब में काम कर रहे हो क्या बेटा? किसी लैब में क्या काम कर रहे हो क्या? ठीक है, लैब में काम कर रहे हो क्या? एकदम फ्यूजन फिजन सब कुछ करा दे रहे हो, ठीक है। हाइड्रोजन बम मत करा देना बेटा। वी एक्सपेंड एनर्जी, चार्ज कैरीज एब्सॉर्ब देम, carry it to the load and release the energy. If the load is resistor, then energy will be get dissipated in the form of heat. Absolutely correct, absolutely correct, absolutely correct. तो आप यहां पे एक नोट पॉइंट लिखे, नोट पॉइंट लिखिए बेटा, एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए, लिखिए, लिखिए जरा एक नोट पॉइंट, सुंदर सा नोट पॉइंट लिखिए, सुंदर सा नोट पॉइंट लिखिए। वोल्टेज इज द एनर्जी, वोल्टेज इज द एनर्जी पर यूनिट, voltage is the energy per unit charge created. Voltage is the energy per unit charge created by the separation, created by the separation, created by the separation, separation, created by the separation, created by the separation. Is it correct? तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आपको जानने बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप ध्यान रखना, आपको दिक्कतें समझ में आएंगी। कब? जब आप न्यूमेरिकल वेवफॉर्म बेस्ड चीजें आप कैलकुलेट करोगे ना, तो वहां दिक्कत आपको मिलेगी। क्लियर? तो ये क्या हो गया? करंट, वोल्टेज एंड व्हाट? चार्ज। करंट, वोल्टेज एंड व्हाट? चार्ज। करंट, वोल्टेज एंड चार्ज। अब देखिए, और यहां पे एक चीज लिखना मत भूलना, दिस इज व्हाट? This is what? Again, this is the instantaneous voltage. Is it correct? Instantaneous voltage. Instantaneous voltage. Q के रेस्पेक्ट में है, ध्यान रखना, Q के रेस्पेक्ट में है। आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? चार्ज के रेस्पेक्ट में। क्लियर? चलो, अब बताओ नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? Can you please hold on for 2 minutes? I have got, ओए तेरी की प्रांजल, प्रांजल क्लास में पहुंचे। जब हम लोग बचपन पढ़ाई करते थे तो क्लास में ज़्यादातर मैडम लोग होती थी, ठीक है, एज अ टीचर। तो वहाँ जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग भी छोटे बच्चों की तरह, तो उम्र ही ऐसी थी, तो वहाँ पर हम लोग भी ऐसे ही करते थे ना कि मे आई गो टू वॉशरूम, ठीक है, ऐसा टाइप का। फिर वापस फिर ऐसे हाथ करते थे ना कि मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, ऐसा करके। तो दिन बहुत याद आ जाता है ना, बड़ा जबरदस्त टाइप का दिन होते थे, ठीक है। मे आई कम इन, मे आई गो सर। आपको पता है, फिर बीटेक करने गए, जब कॉलेज में एक एमटेक करने गए, जब एक गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हो ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, टीचर कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां नहीं पूछा जाता मे आई गो टू दिस, मे आई कम इन, ठीक है, नहीं पूछा जाता ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को फर्क नहीं इसलिए पड़ता कि ठीक है ना, अब वॉशरूम किसी को, देखो इसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक का मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा के बावजूद भी ये क्रियाएं जरूर होंगी। तो अनैच्छिक जितनी क्रियाएं होती हैं उसको कभी होल्ड नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, अनैच्छिक क्रियाएं जितनी होंगी उसको कभी भी होल्ड मत करना, कभी भी होल्ड मत करना ना, कभी होल्ड मत किया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पाते हैं, दैट इज योर फोर्थ पॉइंट ना।
फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बच्चे, फोर्थ पॉइंट दैट इज द पावर। पावर जिसको आप क्या कहते हो, वॉट कहते हो। क्या बोलते हैं हम, वॉट। वॉट लगा देता है ये पावर इतना गंदा वाला टर्म है ना, ये सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल के पोर्शन में, चाहे मशीन, चाहे पावर सिस्टम, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे नेटवर्क थ्योरी, जब भी ना पावर की बात आती है ना तो वहां गेम ओवर होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत कंफ्यूजन पावर के टर्म में होता है। क्लियर। तो पावर क्या है, पावर क्या है, पावर क्या होता है, सिंपली पावर क्या होता है, सिंपल सी चीज है। पावर इज डिफाइंड एज पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। दैट्स इट। किस रेट से आप एनर्जी क्या चीज होती है, कैपेबिलिटी किसी के काम करने की। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क। अगर एनर्जी डिफाइन करूं तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या चीज होती है, दिस इज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म ए वर्क, दैट इज द एनर्जी। अब किस रेट से टाइम के साथ कितनी एनर्जी आप उसमें खर्च कर रहे हो, किस रेट से, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द पावर। तो पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एनर्जी, विद रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम, विद रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो इंस्टैंटेनियस पावर को जो डिफाइन किया गया, दैट इज नोन एज इंस्टैंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज dWt डिवाइड बाय कितना, dt के रेस्पेक्ट में। इज इट करेक्ट? दिस इज द इंस्टैंटेनियस पावर। अब दिमाग लगा के सोचो, अगर मैं इसमें अगर मैं ऊपर नीचे dq और dq से मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, क्या इस इक्वेशन पे कोई चेंज आएगा? देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो वैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं। बट यहां जरा ध्यान देना, यहां पर अगर मैं dWt थोड़ा रीअरेंजमेंट करूं, डिवाइड बाय dq इंटू dq डिवाइड बाय dt कर दूं, तो आप इससे क्या मिला, इससे क्या मिला, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज को। तो मैं क्या लिख दिया इसकी जगह, v ऑफ t। नेक्स्ट बताइए, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टैंटेनियस करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p ऑफ t इंस्टैंटेनियस पावर कैन बी रिटन एज डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू v ऑफ t इंटू आई ऑफ कितना, t। दिस इज ऑलवेज ट्रू ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज, दिस इज द ऑलवेज ट्रू एक्सप्रेशन। चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, किसी भी सर्किट के लिए आप ध्यान रखना, इंस्टैंटेनियस जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, वोल्टेज की इंस्टैंटेनियस वैल्यू और करंट की इंस्टैंटेनियस वैल्यू के हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के क्या इक्वल होता है। ध्यान देना एक टर्म यहां पर, दिस इज द इंस्टैंटेनियस पावर, इंस्टैंटेनियस पावर, इंस्टैंटेनियस क्या बेटा, पावर। तो यह आपका कैसा पावर होता है, इंस्टैंटेनियस पावर, नॉट एवरेज, नॉट एपरेंट। ये पावर सिंपली क्या होता है, इंस्टैंटेनियस पावर। चाहे आप डीसी सर्किट पढ़ो, चाहे आप एसी सर्किट पढ़ना, इंस्टैंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है आपका, सिंपली दैट इज द इंस्टैंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इंस्टैंटेनियस करंट। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इंस्टैंटेनियस पावर कहलाता है। टाइम के साथ वेरिएशन वोल्टेज का, टाइम के साथ वेरिएशन करंट का, दैट्स इट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द इंस्टैंटेनियस पावर। इज इट करेक्ट और नॉट? बिल्कुल परफेक्ट सर। दिस इज एग्जैक्टली द, बोला था क्लास 6 PM पे हुई, बट आपने तो 5 PM स्टार्ट कर दी। तुम बेटा पीछे रह गए थोड़ा सा, अमन कुमार तुम पीछे रह गए, कल की तुमने क्लास नहीं अटेंड किया। इट वॉज फ्रॉम द 5 PM ना, इट वॉज फ्रॉम द 5 PM, इट वॉज फ्रॉम द 5 PM। अब सोचो, अब अगर मैंने यहां तक सब कैलकुलेशन कर ही दिया, तो इसी में जरा ध्यान देना, जब इंस्टैंटेनियस पावर P ऑफ T इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं लिखूं dWt इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, P ऑफ T इंटू कितना, dt की इक्वल। सही है? तो इंस्टैंटेनियस एनर्जी का अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा सिंपली, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, बोलिए, dWt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ T इंटू कितना, dt की इक्वल। इज इट करेक्ट? तो आप बताइए, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, ओमेगा टी